अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। आज मैं कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हूं। इस कौमी असम्बली में 8 फरवरी 2024 को मुंतखब होने वाले लोगों ने आज हलफ उठाया है। लेकिन आज इस सिस्टम ने, आज हमारी रियासत ने आवाम को बताया कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपके वोट की अहमियत क्या है। जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया, जिन लोगों को आवाम ने वोट दिया, जिन लोगों को आवाम ने मैंडेट दिया, जिन लोगों के लिए आवाम ने कुर्बानी दी और आवाम का कहना था कि ये लोग हमारे नुमाइंदे होंगे, आज उन लोगों की बजाय वो लोग इस ऐवान में हलफ उठाने वाले ज्यादा तादाद में नजर आए, जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला, जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया था, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए थे, जिनके बारे में अवाम नहीं चाहती थी कि वो हमें रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान के अंदर। लेकिन उन लोगों ने हलफ भी उठाया, उन लोगों ने रूल ऑफ जो बुक है उस पर दस्तखत भी किए। उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से नारेबाजी भी की गई। इतनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किसी की जानिब से नहीं किया गया और बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ी शक्लें थी वो देखने वाली, खासतौर पर जिन लोगों ने झूठे मैंडेट के साथ हलफ उठाया। यानी हलफ मैंडेट किसी और का था, अवाम ने किसी और को मुंतखब किया था, अवाम ने किसी और को वोट दिए थे। लेकिन सिस्टम ने, हमारी जो नाम नहाद एस्टेब्लिशमेंट है, उसने उन लोगों को मुंतखब करवा दिया, उसने जाली तरीके से उन लोगों को वोट डलवा दिए। फॉर्म 45 अगर हम देखते थे तो आजाद उम्मीदवार जीते होते थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होता था, रिजल्ट रोक लिया जाता था और फिर उसके बाद फॉर्म 47 आता था। फॉर्म 47 के मुताबिक वो लोग जीत जाते थे जो कि वोटों की तादाद के लिहाज से चौथे नंबर पर मौजूद होते थे या फिर 5वें नंबर पर मौजूद होते थे। वो लोग जीत जाते थे जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया था, वो लोग जीते जाते थे जिनको अवाम पसंद नहीं करती थी। और आज इस ऐवान के अंदर, जिस ऐवान के बाहर मैं मौजूद हूँ, उन लोगों ने हलफ उठाया जो कि अवाम की खिदमत करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान के जो ताकतवर अदारा है, पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, उन तक जो है उनकी बात भी मानते हैं और उनके लिए कुर्बानियां भी देते हैं। अवामी मैंडेट का भी ख्याल नहीं रखा जाता और आज अवाम को उनकी औकात बता दी गई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आपका वोट जिसको मर्जी हो, लेकिन हम इस ऐवान में कानून साजी के लिए उन लोगों को लाएंगे जो हमारे इशारों पर चलेंगे, जो हमारे इशारों पर नाचेंगे, जो हमारी बातें मानेंगे, जो हमारे गैर कानूनी इकदामात को, जो हमारे गैर कानूनी कामों को सपोर्ट करेंगे। वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते जिनको अवाम मुंतखब करेगी, वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते जो आइन की बात करेंगे, वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते जो कानून की बात करेंगे, और वो लोग यहाँ पर कतई नहीं आ सकते जो आइन और कानून पर अमल दरामद की बात करेंगे। बल्कि यहाँ पर वो लोग आएंगे जो कि उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो आइन तोड़ते हैं, जो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कानून तोड़ते हैं, जो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो गैर कानूनी इकदाम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। और वही लोग आज इस पार्लियामान का हिस्सा बने हैं। अगर हम पिछले 1.5-2 साल में देख लें तो किस तरह से पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म ढाए गए, किस तरह से पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है वो क्रश किया गया, उनके लोगों को तोड़ा गया, उनके लोगों पर तशद्दुद किया गया, उनके लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, घरों पर हमले किए गए। फिर अवाम ने देखा, अवाम ने अपने पर उस जुल्म का, अवाम ने अपने ऊपर उस जबर का बदला लिया। 8 फरवरी को निकले, वोट डाला, उस जमात के लोगों को तमाम जुल्म और जबर के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद उस जमात के लीडर को जेल में बंद कर दिया गया। उस जमात के लोगों से जबरदस्ती जो है वो पार्टी छुड़वा दी गई। उस जमात से यहीं पर साथी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उसने इंतखाबी निशान छीन लिया। उसके बावजूद अवाम ने उस जमात को वोट दिया, अवाम ने उस जमात को मैंडेट दिया, अवाम ने उस जमात को मुंतखब किया। और फिर उसी जमात के जो मैंडेट था, उसी जमात के लोगों का जो हक था, उस पर डाका मारा हमारी इस रियासत ने, हमारे इस रियासत के सिस्टम ने, उस रियासत के करिंदों ने। और फिर जिन लोगों को उन्होंने जबरदस्ती तरीके से, जिन लोगों को उन्होंने जाली तरीके से, जिन लोगों को उन्होंने 2 नंबर तरीके से जितवाया, आज वो लोग इस ऐवान में आए थे। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात करने की कोशिश की। अलीम खान है उनमें, ओन चौधरी है उनमें, यहाँ पर खासतौर पर जो इस्लामाबाद से मुंतखब हुए अवामी मैंडेट पर टाका डालकर, मैं इस्लामाबाद में कवर करने वाला था। फॉर्म 45 हम देखते थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे। इंतखाबी नताइज रोकेंगे, अगले दिन रिजल्ट आता है तो भाई वो लोग जीत जाते हैं जिनका नामो निशान नहीं था। और फिर आज वो लोग इस ऐवान में हलफ उठा रहे थे, बात नहीं कर सकते थे, वो लोग प्रॉपर तरीके से खुलकर बता नहीं सकते थे, सिवाय उसके अपने लीडरों की खुशामद कर रहे थे। उनके पास कोई वो नहीं था कि उन्होंने किस तरीके से अपने लोगों की खिदमत करनी है। अपने लोगों की वो भाई खिदमत करेंगे क्यों? उनके लोगों ने तो उन्हें मुंतखब ही नहीं किया, उनके लोगों ने तो उन्हें वोट ही नहीं दिया, उनके लोगों ने तो उन्हें मैंडेट ही नहीं दिया। जिन लोगों को अवाम ने, जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने, जिन लोगों को यहाँ के वोटर्स ने मैंडेट दिया, वोट दिया, मुंतखब किया, उन लोगों को इस पार्लियामान का हिस्सा ही नहीं बनने दिया गया। खैर, आज पार्लियामान में जो है वो मैंडेट चोरी करने वाले लोगों ने भी हलफ उठाया और हलफ, कमाल की बात है, उन्होंने इस रियासत से वफादारी का हलफ उठाया। लेकिन इस रियासत से वफादारी की कमाल ये है कि इस रियासत के आइन को रोंदने वाले लोगों को वो सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की सपोर्ट से ही वो इस ऐवान का हिस्सा बने हैं। क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना हो
अगर वो उन लोगों को सपोर्ट ना करें तो शायद जो है वो पाकिस्तान एक सही सिमत में चल पड़ेगा। वो लोग ही समान में आने चाहिए थे जिनको अवाम ने मुंतखब किया था, वो लोग ही समान में आने चाहिए थे जिनको अवाम ने वोट दिया था। लेकिन आज की जो असम्बली की अगर हम कार्रवाई देखें तो इसमें एक बेहतरीन और भरपूर ओपोजिशन का किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों ने, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन की है, बड़ी जबरदस्त किस्म की नारेबाजी की गई। जरदारी साहब अंदर आते हैं तो नारे लगते हैं मिस्टर 10% के, नवाज शरीफ अंदर आते हैं तो नारे लगते हैं चोर चोर के। एक बंदा जो 3 बार वजीर आजम रह चुका हो, जो 3 बार पाकिस्तान की रियासत को हेड कर चुका हो, उसको भी देखना चाहिए कि भाई मैं अवाम में आता हूं तो मेरी रिस्पेक्ट यह है कि चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद एक गैर इखलाकी हरकत भी की गई जब मियां नवाज शरीफ साहब वो जो रूल बुक है हलफ के बाद जहां पर साइन करते हैं वहां पर पहुंचे तो फिर उन पर जो इमरान खान के मास्क लोगों ने उठाए हुए थे वो फेंका गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद थोड़ा तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन अवाम का भी एक गुस्सा था, अवाम के भी एक जज्बात थे जिनका लोगों ने यहाँ पर खुल का इजहार किया। और फिर हमारी रियासत ने, हमारे रियासत के ताकतवर लोगों ने, हमारी आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट ने जिस शख्स पर पाबंदी लगाई, जिस शख्स को मुख्तलिफ केसेस में फंसाया, तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, तकरीबन झूठे केसेस की तादाद भी बहुत ज्यादा है वो जिस पर चल रहे थे, जिस शख्स को अडियाला जेल में बंद कर दिया गया, जिसकी पार्टी को तोड़ दिया गया और जिस शख्स पर पाबंदी लगा दी गई कि भाई उसका नाम नहीं लेना, उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीनों पर नहीं आनी चाहिए, आज उस शख्स का हर जगह पे जिक्र हुआ। इस ऐवान पर पार्लियामेंट की समारत में आज वो शख्स हावी रहा, आज उसकी तस्वीरें थी, हर टीवी स्क्रीन चल रही थी, वो चाहे जियो की थी, वो चाहे समा की थी, वो चाहे किसी भी न्यूज चैनल की टीवी स्क्रीन थी, वहां पर वो शख्स भी जा रहा था, उसके नाम के नारे भी लग रहे थे, उसकी जमात का नाम भी लिया जा रहा था। तमाम हथकंडे जो है वो आजमाए गए कि उसकी जमात को, इस शख्स को इस पार्लियामान से दूर रखा जा सके, लेकिन वो शख्स इस पार्लियामान में मौजूद था, जोरों शोर से मौजूद था। और आज तमाचा पड़ा है उन लोगों के मुंह पर जिन्होंने जबरदस्ती जो है अवामी मैंडेट पर भी डाका डाला था, जिन्होंने जबरदस्ती अवाम पर जुल्म जबर भी किया था और जिन्होंने जबरदस्ती एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को तोड़ने की कोशिश की। पहले भी वो इस तरह के हथकंडे करते रहते थे, लेकिन सबसे खुशआइंद बात यह थी कि आज बहुत सारे ऐसे लोग भी इस ऐवान का हिस्सा बने जिनको अवाम ने मुंतखब किया था, जिनको अवाम ने वोट दिया था। अब उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है तो अपने उस वोट का हक अदा करें, अपने जो अवाम ने उनको जिम्मेदारी की है वो जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करें। और जो अवाम ने उनको कहा है कि भाई हमने आपको वोट दिया है कानून पर, आइन पर अमल दरामद के लिए, और उसी कानून और आइन पर अमल दरामद करवाने के लिए हर हद तक वो लोग जाएं, अवाम के हक की जंग लड़ें और बता दें इस सिस्टम को, इस सिस्टम पर काबिज लोगों को कि भाई हम अवाम के हकूक का ख्याल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अब वो होगा, इस ऐवान के अंदर वो कानून साजी होगी जिसको पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट करेगी। सबसे मुकद्दम पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का आइन और हमारे पाकिस्तान होना चाहिए, ना कि कोई शख्स या फिर कोई अदारा। और इस रियासत पर, इस रियासत के लोगों की हुक्मरानी होनी चाहिए, ना कि उन लोगों की जिनको जबरदस्ती आकर बिठा दिया जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।